ज्ञान के साथ साथ उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति इस देश में आई। नई शिक्षा नीति जो परंपरागत शिक्षा थी, जिसमें आपके अंदर स्किल है उसका कोई, उस शिक्षा में कोई मायने नहीं था। आपके शौक हैं उस शिक्षा में वो मायने नहीं रखते थे। केवल ऐसा ज्ञान था जो जिसके आधार पर आप सर्विस लेने के लिए पीछे घूमते रहो, बाकी और बहुत रास्ते खुलते नहीं थे उसमें। लेकिन नई शिक्षा नीति के बाद स्वाभाविक रूप से ज्ञान तो आधार होता ही है, साथ ही आपके अंदर क्षमताएं हैं उसको विकसित करने का काम है। कैरियर काउंसलिंग के स्कोप्स हैं, व्यावसायिक शिक्षा का एक पैटर्न डेवलप हुआ है। डिजिटल एजुकेशन की तरफ हमारी शिक्षण व्यवस्था आगे बढ़ी है। बच्चों को जो आज के समय की सुविधाएं हैं, लैब्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, अटल थिंकिंग लैब्स हैं, मतलब बच्चे को जो अपने कैरियर को बनाने के लिए, पढ़ने के बाद वो क्या करेगा उसका विषय है, लेकिन उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, उसके लिए वो सारी चीज़ें माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हम लोगों ने करने की कोशिश की है। चूँकि बड़ा विभाग है, पूरे राज्य में सारी चीज़ों को एक साथ नहीं भेज सकते, लेकिन हम लोगों ने एक टाइम फ्रेम में चीज़ों को उतारने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि अगले 2 साल में मध्य प्रदेश में हमने जो अपेक्षा की है उसको हम लोग नीचे तक कर पाएंगे। सर, एक सवाल शिक्षा का मैंने किया। एक दूसरी जो चीज़ है, मैं क्योंकि जिसका वास्ता सभी से सबका है, हर मतलब जो भी मध्य प्रदेश का नागरिक है, कि जो MPSRTC मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उसका आप लोग रिवाइवल कर रहे हैं। क्या योजना है, कब तक एक मूर्त रूप वो सामने होगा? हम लोगों का मन तो इसे काफी पहले शुरू करने का था, लेकिन जब आप समझते हैं किसी चीज को जब दोबारा से पहली बार किसी चीज को लॉन्च करना बहुत आसान होता है, लेकिन एक बंद पड़े सिस्टम को दोबारा से उसे प्लेटफॉर्म देना एक चुनौती रहती है। उस पर हम लोगों ने काम किया, कंपनी फॉर्म की और तैयारी करी। चूंकि इसको सरकार खुद नहीं करना चाहती, सरकार इसको PPP मोड पर करना चाहती। जो बसेस चला रहे हैं, बस ओनर्स हैं, उनके साथ हम अलायंस करके और इस सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा समय लगने वाली चीज़ है, लोगों का विश्वास जीतने वाली चीज़ है। लोगों को अभी बीच में आपने देखा होगा कि उन्हें लगा कि हमारा जो अभी जो लोग काम कर रहे हैं, जो इस बिजनेस में अभी इन्वॉल्व, उन्हें लगा कि हमारे धंधे चौपट होंगे। तो कुछ मिसकम्युनिकेशन भी था, मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी। तो उन चीज़ों को हम लोग उनको भी दूर करने लगातार सरकार बातचीत कर रही थी, ट्रांसपोर्ट उनको भी हम लोग दूर करने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक चीज तय है कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें किसी किस्म का किसी पक्ष को असंतोष हो। तो सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके जल्दी हम ये सिस्टम को चलाएंगे, हमने तय किया है और काफ़ी चीज़ें हम उस पर कर भी चुके हैं। आप मतलब मैं सबको बता दूं कि उदय प्रताप जी खुद भी एक स्कूल चलाते हैं, इसलिए चूंकि आपके पास खुद भी स्कूल चलाने का अनुभव है, सक्सेसफुली चलाने का अनुभव है, और आप मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी हैं। मैं ये समझना चाहूंगा कि एक डिस्पैरिटी हमारी सोसाइटी में है कि प्राइवेट स्कूल और एक सरकारी स्कूल, ये डिस्पैरिटी कैसे खत्म होगी? सबसे पहले तो ये बता दूं कि जब मैं स्कूल खोला था उस समय में शिक्षा मंत्री नहीं था। कई बार लोगों को लगता है कि जिस जगह पर बैठे हैं उसका, लेकिन हो सकता है आपको शिक्षा मंत्री बनाने वो स्कूल चलाना आपकी काबिलियत रही। तो एक समाज के अंदर 2 चीजें ऐसी हैं। भौतिक युग में लोग, हर आदमी चाहता है पैसा कमाना, बुरी बात भी नहीं, कमाना चाहिए। हॉस्पिटल और स्कूल 2 ऐसे काम हैं जिसमें जनता की सेवा भी होती है और आपकी जो भौतिक अपेक्षाएं उनकी पूर्ति भी होती है, और सोशल स्टेटस का भी एक वो रहता है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो आप। तो इस तरह से उसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि दोनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है।